हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और आपके साथ मैं अनु चौधरी। एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। इस बढ़ोतरी के साथ ही तेल के दाम चरम पर पहुंच गए। 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ, वहीं डीजल की कीमतों में 28 पैसे का इजाफा किया गया। तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पहुंचा, जबकि डीजल 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हुआ नई ऊंचाइयों पर। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम मनोहर लाल दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे में किसान आंदोलन और प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा होने की जताई आशंका। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का 1 महीने के भीतर यह दूसरा दिल्ली दौरा है। विशाल मामले पर भी चर्चा के लिए मनोहर लाल दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली दौरे के पहले चरण में सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल से की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट भवन स्थित केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के कार्यक्रम में हुई बैठक में कई मुद्दों पर की गई चर्चा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल को केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही हरियाणा की विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति और कार्यों के बारे में भी की गई चर्चा। इस बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और हरियाणा पर्यटन निगम के उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 96 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही 24 घंटे में 172 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक, जबकि 16 कोरोना मरीजों की हुई मौत। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 3 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला। फरीदाबाद, पानीपत और महेंद्रगढ़ में कोरोना का एक भी मरीज नहीं आया सामने। एसडीएम विवेक चौधरी ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जताई चिंता। लोगों से अपील करते हुए कहा कि इससे बचाव के लिए नई गाइडलाइंस के अनुसार मास्क के अंदर भी बदलाव हुए हैं। एसडीएम ने कहा कि पहले हम कपड़े का मास्क लगा लेते थे, लेकिन अब 3 लेयर मास्क है जरूरी, ताकि आने वाले डेल्टा प्लस वेरिएंट से अपने आप को बचाया जा सके, जिसकी नई गाइडलाइन भी हो चुकी है जारी। वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए परिवार में कोरोना संक्रमित बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एसडीएम विवेक चौधरी ने कहा, लोगों को चाहिए कि वह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और हाथों को निश्चित समय पर धोते रहें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑस्ट्रेलिया की जेल में कैद विशाल झूठ की रिहाई के लिए ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणा वासियों से वर्चुअल संवाद किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी सहायता भी ली जाएगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रदेशवासियों से सीएम के वर्चुअली संवाद के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। ओपी धनखड़ ने इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी। धनखड़ ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद हरियाणा के बेगुनाह युवक विशाल झूठ की तत्काल रिहाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणा वासियों से वर्चुअली संवाद किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि विशाल झूठ को जल्द रिहा किया जाएगा। पंचकुला में खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान 14 शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 5 शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए। खनन विभाग संबंधी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए खेल मंत्री ने पुलिस विभाग और खनन विभाग के
अधिकारियों के खिलाफ संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। इस बैठक में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल, जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गोहाना में कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के निवास पर कांग्रेस के कई विधायकों ने एक प्रेस वार्ता की और इनेलो नेता अभय चौटाला के आरोपों पर पलटवार किया। अभय चौटाला आरोप लगा रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी टीचर भर्ती मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेल भिजवाया था। इन्हीं आरोपों पर गोहाना के कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने अभय चौटाला को जवाब देते हुए कटाक्ष किया। जगबीर मलिक ने कहा कि 2000 में इनेलो और बीजेपी की सरकार थी जब ये मामला ओम प्रकाश चौटाला पर दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी बदले की भावना से उन्हें जेल नहीं भेजा। उकलाना में बीडीपीओ कार्यालय में ब्लॉक के पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों का ड्रॉ निकला। इस दौरान एसडीएम राजेंद्र कुमार और बीडीपीओ अशोक कुमार भी रहे मौजूद। ग्राम पंचायत सदस्य ने उकलाना ब्लॉक में 18 पंचायत समितियों के वार्डों समेत 18 ग्राम पंचायतों में 5 पद के लिए भी ये ड्रॉ निकाला गया। ड्रॉ के जरिए महिला, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लिए वार्ड निर्धारित किए गए। झज्जर में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी झज्जर पहुंचे। झज्जर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही यूथ कांग्रेस के चुनाव करवाने जा रही है, जिसमें उनका पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ मेंबरशिप के द्वारा जोड़ना होगा। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा, आज प्रदेश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और यूथ में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, जिसको लेकर पार्टी युवाओं के बीच में जाएगी और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। दीपक भाटी ने कहा कि यूथ कांग्रेस संगठन के चुनाव के द्वारा साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप लेकर राजनीति में अपनी सीधी भागीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा भाटी ने कहा, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही किसान आंदोलन के साथ है, क्योंकि बीजेपी की नीतियां पूरी तरह से जन विरोधी हैं। शिरोमणि अकाली दल की हरियाणा इकाई की हुई बैठक पंचकुला में हरियाणा अकाली दल की कोर कमेटी के सदस्य और हरियाणा अकाली दल के प्रभारी बलविंदर सिंह भंदूर समेत शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष शरणजीत सिंह सोथा समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही किसान आंदोलन के मुद्दे और पार्टी की रणनीति पर मंथन किया। बलविंदर सिंह भूंदड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि एसजीपीसी चुनावों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। हरियाणा शिक्षा विभाग ने री एग्जामिनेशन का शेड्यूल किया जारी। जो छात्र 9वीं और 11वीं में फेल हुए, उन्हें एक बार फिर से परीक्षा का मौका मिलेगा। ये परीक्षा अफसर ऐप के जरिए ऑनलाइन ली जाएगी, जिसके लिए दोनों कक्षाओं की डेट शीट शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। कर्मचारियों का पीएफ जमा न करवाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। अब सभी मुख्य नियोक्ताओं के लिए अपने अधीन काम करने वाले ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी किया गया। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए नियोक्ता ऑनलाइन तरीके से भी अपने अधीन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर कोई मुख्य नियोक्ता अपने अंडर काम करने वाले ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करवाता है, तो इसकी भरपाई मुख्य नियोक्ता द्वारा करवाई जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए नियोक्ता ऑनलाइन तरीके से भी अपने अधीन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर कोई मुख्य नियोक्ता अपने अंडर काम करने वाले ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, तो इसकी भरपाई मुख्य नियोक्ता द्वारा करवाई जाएगी।
सोनीपत में बर्खास्त पीटीआई टीचर नौकरी बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे वक्त से मिनी सचिवालय के सामने धरना दे रहे हैं। किसानों ने कई बार सरकार को लिखित ज्ञापन भी दिया, लेकिन उनकी मांगे आज भी अधूरी हैं। बर्खास्त पीटीआई टीचरों का कहना है कि सरकार ने उन्हें वापस लेने का वादा किया था, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि 1 जून 2020 को 1983 पीटीआई बर्खास्त कर दिए गए थे। इस दौरान 20 बर्खास्त पीटीआई का तो देहांत भी हो चुका है। रादौर में कई विभागों ने काम को ऑनलाइन करना अब सिरदर्द बन चुका है। यहां खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग अपने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ऑनलाइन सुविधाओं को लेकर सजग नजर नहीं आ रहा। इस विभाग ने संबंधित राशन कार्ड अपडेट करने की साइट पिछले 4 महीने से बंद पड़ी है। ऐसे में ना तो नया राशन कार्ड बन पाता और ना ही अपडेट का कोई काम हो पा रहा है। बहादुरगढ़ के छोटू रामनगर में लोगों की बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बिजली से परेशान लोगों ने बिजली दफ्तर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और एसडीओ को मांग पत्र सौंपा। लोगों ने अधिकारियों से छोटू रामनगर के लिए बिजली का अलग फीडर करने की मांग की है। साथ ही ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने की भी मांग की। वहीं बिजली विभाग ने एसडीओ और लोगों के दोनों मांगों को मंजूर कर लिया है। रविवार को यमुनानगर जिले के ट्रांसपोर्टर जिला सचिवालय में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर ने जिला प्रधान प्रवीण कंबोज ने बताया कि डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार को यह ज्ञापन भेजा गया है। कंबोज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अंधे बहरों की यह सरकार सोई पड़ी है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाए जाने की बात कही। रोज बढ़ते दामों से कंबोज ने कहा कि अगर हमें कोई गाड़ी चेन्नई के लिए लोड कर लेते हैं तो 550 रुपए भाड़ा है, लेकिन 3 दिन बाद पता चलता है कि डीजल के भाव बढ़ गए हैं। इससे भी ट्रांसपोर्टरों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। यमुनानगर के सेफ हाउस में लड़की के सुसाइड का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़ा 3 दिन पहले प्रोटेक्शन लेकर सेफ हाउस में आया था, जहां लड़की ने अपने दुपट्टे से पंखे पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। दुपट्टे से पंखे पर फंदा लगाकर किया सुसाइड। जिस वक्त लड़की ने सुसाइड किया उसका प्रेमी दूसरे कमरे में था। सेफ हाउस में जब काफी देर तक लड़की के पास मिले शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले युवक संदीप की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने ही किराएदार के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी। बहरहाल पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद के अचीवर सोसाइटी में एक शख्स की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि समीर नाम का शख्स अपने परिवार के साथ फरीदाबाद के अचीवर सोसाइटी में 6ठे फ्लोर पर रहते थे। लोगों का कहना है कि समीर जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और कुत्ते से बचने के दौरान वो तीसरी मंजिल पर गिर गए। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं। गुरुग्राम में पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे शराब पार्टी पर रेड मारकर 22 युवकों को किया गिरफ्तार। ये पार्टी सेक्टर 38 के एक गेस्ट हाउस में चल रही थी। पुलिस का कहना है कि पार्टी के दौरान कोरोना नियमों को ताक में रखा गया था। यहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों को ताक में रखा गया। फतेहाबाद के भूना इलाके में सीएम उड़न दस्ता ने अवैध तरीके से किए जा रहे शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की। जुलाना के गांव किला जाफरगढ़ में महिला ने सोमवार को 11 बजे से 2 बजे तक पीने के पानी को किल्लत को लेकर जींद रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया।
सूचना पाकर जुलाना थाना प्रभारी और जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला, जिसके चलते 3 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर जाम की स्थिति बनी रही और सवारियों को जाम में ही फंसे रहने पर मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया है कि गांव में ही जो पानी की सप्लाई की जाती है वो काफी कड़वा है और पीने लायक नहीं है, जिसकी वजह से गांव के लोगों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन ने कहा कि जो साफ पानी गांव वालों तक पहुंचाना चाहिए था वो इसलिए उन तक नहीं पहुंच रहा क्योंकि बीच में ही खेतों वाले पानी चोरी कर लेते हैं। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में अलग अलग कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने बीसी कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी में होने वाले एग्जाम में ऑनलाइन, ऑफलाइन और अटेम्प्ट एनी 5 प्रश्न की सुविधाएं छात्रों को दी जाएं। छात्रों का कहना है कि इस मांग को लेकर वह पहले भी कई नेताओं और अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वह आंदोलन करेंगे। भिवानी के कोकड़ा मार्केट स्थित एक कंप्यूटर सेंटर संचालक पर एक युवती के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि संचालक ने उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने की कोशिश की। युवती ने जब विरोध किया तो उसे धमकी भी दी। युवती ने मामले की जानकारी महिला थाने को दी है। सिविल लाइन थाने के एएसआई मुकेश मामले की जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर की कोचिंग के लिए आती थी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कंप्यूटर सेंटर पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में एमटीपी किट बेचने का मामला सामने आया। बता दें कि विभाग की टीम ने बोगस ग्राहक के जरिए नागरिक अस्पताल में ठेके पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा। ये महिला नागरिक अस्पताल से अवैध तरीके से एमटीपी किट चुराकर बेच रही थी। इस किट का इस्तेमाल अबॉर्शन के लिए किया जाता है, जबकि बिना डॉक्टर की पर्ची के एमटीपी किट बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पलवल में दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बरती गई अनियमितताओं का मामला शांत नहीं हो रहा। अब जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित किया जा चुका है, जबकि एसडीएम जितेंद्र कुमार और नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बता दें कि यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिला के करीब 10 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। एक तरफ जहां राज्य में गर्मी से हाल बेहाल है, वहीं रतिया में बिजली समस्या को लेकर वार्ड नंबर 2 के लोगों ने इकट्ठा होकर एसडीओ को मांग पत्र दिया। मांग पत्र में लोगों ने जल्द ही बिजली को सुचारू रूप से चलाने को कहा। साथ ही वार्ड के लोगों ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर बिजली समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह एसडीओ कार्यालय के आगे धरना देकर बड़ा आंदोलन करेंगे। हिसार के एसटीएफ पुलिस टीम और रानियां थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लूट की योजना बनाते हुए 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ किया काबू। पूछताछ में पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 32 बोर और 6 पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपियों से पूछताछ के दौरान अन्य आपराधिक वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। बता दें, पकड़े गए 2 युवक श्रीगंगानगर के व्यापारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में भी संलिप्त पाए गए हैं। आरोपियों की पहचान ढाणी जोधपुरिया के रहने वाले सागर और प्रेमनगर के रहने वाले विशाल के रूप में हुई है।
गुरुग्राम डीटीपी विभाग ने अवैध तौर पर बनाई जा रही फार्म हाउस कॉलोनी को जमींदोज करने की कार्रवाई तेज कर दी है। साथ ही भूमाफियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की तैयारी कर ली। दरअसल डीटीपी विभाग की गौरतपुर बसे गांव में अरावली की तलहटी से सटी फॉरेस्ट लैंड या एनसीजेड दायरे में शुमार 20 एकड़ में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन बावजूद इसके इस इलाके में लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन के काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इस मामले में डीटीपी आरएस भाट की माने तो इस मामले में 4 आरोपियों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है। गोहाना उपमंडल के गांव सिरसागढ़ में लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते समय गोली चलने का मामला सामने आया, जिसमें एक की मौत होगी जबकि एक महिला घायल हुई है। मृतक का नाम सतीश, जिसकी उम्र 40 साल है। सोमवार सुबह सतीश अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहा था, तभी गोली चली। गोली के छर्रे मृतक के छोटे भाई की पत्नी को लगी, जबकि गोली उसे लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया है। घायल महिला को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया। जुलाना की मेन मार्केट में एक पेंट और हार्डवेयर के व्यापारी और गैंगस्टर द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल दुकानदार के पास कॉल आई थी, जिसमें कोई फोन पर बात खुद को गैंगस्टर बता रहा था और बोल रहा था कि दुकानदार जिस दुकान में बैठा है वो उसकी अपनी नहीं है, ना ही उसके पास दुकान के कागज हैं। उधर घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को शिकायत कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की डिटेल निकालने में जुट गई है। पानीपत के सनौली रोड पर एक लूट की नाकाम वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक कंपनी के मैनेजर से पिस्तौल के बल पर लूटपाट की कोशिश की, लेकिन वहां के फील्ड ऑफिसर ने सूझबूझ से बाथरूम में छिपकर पुलिस को सूचना दी। तभी मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से बदमाश फरार हो गए। लूट की नाकाम कोशिश सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। पानीपत में सोमवार को एक तेज रफ्तार बस ने दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी पानीपत के राधा स्वामी सत्संग भवन के वैक्सीन लगवाने जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों को बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया है और फिर उनका निकाह उम्र में काफी बड़े दूसरे धर्म के शख्स से करा दिया गया। इसके बाद इस पर सियासत गर्मा गई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिरसा के नेतृत्व में सिख डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला और कड़ी कार्रवाई की मांग। सिरसा के मुताबिक एक लड़की को सिख समुदाय के हवाले किया गया है, लेकिन दूसरी अभी भी धर्म परिवर्तन करवाने वालों के कब्जे में है। सोनीपत में मुख्यमंत्री की शुभकामनाओं का संदेश लेकर ओएसडी गजेंद्र फोगाट अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया के घर पहुंचे। गजेंद्र फोगाट ने बजरंग पूनिया के पिता और परिजनों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को बधाई संदेश सौंपा। इस दौरान गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न केवल बजरंग पूनिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भेजी है, बल्कि ओलंपिक मेडल के लिए भी अपना शुभ आशीष प्रेषित किया है।